हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर्स को। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है व्हाई इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सेलाइन वाटर बॉडी श्रिंकिंग। सांबर लेक जो है वो डिग्रेड हो रही है, श्रिंक हो रही है, कम हो रही है। और जो ये सांबर लेक है राजस्थान में है, वो दुनिया की बहुत ही फेमस लेक है, लेकिन अभी ये डिग्रेड हो रही है। सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, इसका वाटर क्वालिटी कम हो रही है। और जो डिक्लाइन है इस सांबर लेक पे, बहुत सारे क्या है माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं वहाँ पर, वो भी दिन पे दिन जो है रिड्यूस होते जो कम होते जा रहे हैं वहाँ पर। इसलिए हमको ज़रूरत है इस पूरे इकोसिस्टम को रिस्टोर करने की, लेक को वापस रिस्टोर करने की। और जो ये वेटलैंड है इसके आगे पीछे इसको कंजर्व करने की ज़रूरत हमें, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट जो ब्राइन है इसकी कीमत कितनी है, $300 मिलियन के आसपास इसकी कीमत है। तो यहाँ पे ज़रूरत है इसको कंजर्व करने की, सांबर लेक राजस्थान में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लेक 80 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ है, जो जयपुर के उसमें साउथ वेस्ट में ये लेक है। आपको ध्यान रखना है जयपुर के कहाँ पर, साउथ वेस्ट में ये जो है लेक है। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक बन सकता है। कंट्री की लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वाटर बॉडी है। यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं, बट क्या है अभी जो इसकी डिग्रेडेशन हो रही है, इसको रोकने के लिए हमने कुछ ना कुछ फैक्टर्स तो है ढूंढने पड़ेंगे। तो एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये, आपको पता होना चाहिए। और अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। RBI new rules for auto debit for credit and debit card comes into effect. What are new changes? देखिए, तो जैसे जैसे डिजिटल का ज़माना बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों की जो फैसिलिटीज़ है वो भी बढ़ती जा रही हैं। और आपने देखा होगा कि लोगों के द्वारा कई सारा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो कोई जो ट्रांजेक्शन्स आपसे मिस ना हो जाए, तो कई बार आप क्या करते हो, ऑटो पेमेंट भी कर देते हैं। जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, या मोबाइल का बिल हो गया, उसके लिए आप क्या है ऑटो पेमेंट कर देते हैं। मीन्स उसको बार बार पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से जो पेमेंट है वो हो जाती है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि बहुत सारे पीपल ये चाहते थे कि उसकी पेमेंट जो है वो जो पेमेंट है वो रोक दिया जाए, दोबारा चालू ना किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी ये पेमेंट हो जाती थी, और उसको रोकने के लिए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। कभी कुछ ना कुछ मतलब कॉलिंग करनी पड़ती थी वहाँ पर, कैसे क्या प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये उसको रोकने के लिए। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए RBI के द्वारा ये जो ऑटो पेमेंट का सिस्टम होता है, इसके अंदर बदलाव हो चुका है। अभी 1 अक्टूबर से इसको चेंज किया गया है। अब आपको यहाँ पर एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन करना होगा। किसी भी जो ट्रांजेक्शन आप करोगे उसके लिए AFA एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन आपको करना होगा ट्रांजेक्शन से पहले। इसका मतलब है कि क्या आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट से पैसा कट जाए, ये एक अच्छी सिक्योरिटी देने की कोशिश यहाँ पर RBI के द्वारा की जा रही है। तो इसमें आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी, काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी, काफ़ी सारे चेंजेस इसमें किए गए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। टाटा सन्स टू बिकम द न्यू ऑनर ऑफ एयर इंडिया बाय विनिंग द बिड। देखिए, रिसेंटली ये न्यूज़ आ रही है कि एयर इंडिया का जो बिडिंग है उसको टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है। तो टाटा सन्स ने यहाँ पर बिडिंग का प्रोसेस किया था। 15 सितंबर को टाटा ने अपना बिड सबमिट किया था सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास। और इसके अंदर बताया गया है कि टाटा ने सबसे हाईएस्ट बोली को यहाँ पर उन्होंने लगाया है, और इसी की वजह से पूरा बिडिंग जो प्रोसेस है वो जीत चुकी है। इसके अलावा स्पाइस जेट, आपको ध्यान रखना है, स्पाइस जेट ने भी बिडिंग किया था, लेकिन स्पाइस जेट से ज़्यादा जो बिडिंग है टाटा ने किया है और वो जीत चुकी हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। काफ़ी लंबे समय से एयर इंडिया की डिसइन्वेस्टमेंट की बात चल रही थी।
पहले सरकार ने कहा कि हम 20% जो है हम अपने पास रखेंगे, फिर सरकार ने डिसीजन चेंज कर दिया, नहीं हम 100% हम दूसरे एयरलाइन को ये पूरा जो एयर इंडिया है वो बेच देंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि जो एयर इंडिया वो हम पूरा पूरा बेच देंगे। उसके बाद भी क्या है, काम नहीं बन रहा था, तो फिर एक मिनिस्ट्रियल पैनल बनाया गया जिसको कौन लीड कर रहा था, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा उसको लीड किया जा रहा था। उसके द्वारा बताया गया है कि टाटा सन्स एयर इंडिया का बिडिंग जो है वो जीत चुके हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। यूनेस्को डिक्लेयर्स मुराडरावा डनूबे एज वर्ल्ड फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए क्या ये न्यूज़ है, मुराडरावा डनूबे MDD शॉर्ट फॉर्म है इसकी। ये वर्ल्ड का पहला बायो रिजर्व है जिसमें 5 कंट्रीज इन्वॉल्व है। यूनेस्को ने MDD मुरादरावा दनूबे ये 3 रिवर्स हैं जिनको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया है। वर्ल्ड का पहला ऐसा रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व है जहां पर 5 कंट्रीज का कॉमन बायोस्फीयर रिजर्व होगा। आपको ध्यान रखना है कि इसमें 5 कंट्रीज का कॉमन बायोस्फीयर रिजर्व होगा। ये जो हमारा है MDD जैसे मैंने बताया मुरादरावा दनूबे, इसमें क्या है 5 कंट्रीज का कॉमन बायोस्फीयर रिजर्व होगा। ये जो है स्टेटमेंट जो है ये वर्ल्ड वाइड फंड WWF ने दी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो स्टेटमेंट है वो दी है हमारी वर्ल्ड वाइड फंड ने, WWF ने दी है। ठीक है, तो गाइस ये थे हमारे आज के कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर्स। होप सो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो समझ आई, आपको अच्छा लगा, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।